राधे भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी एक दिलचस्प कथा, जिसमें आप जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान का लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। काफी समय पहले ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त कुंभन दास रहते थे। उनका एक रघुनंदन नाम का पुत्र था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुंभन दास पूरा समय लीन रहने के साथ ही समस्त विधि विधान बस नियम के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा करते थे। यहाँ तक कि उन्हें कहीं जाना भी होता था तो भी वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य जगह नहीं जाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से श्री कृष्ण की सेवा में कोई विघ्न उत्पन्न हो सकता है। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। वहीं वृंदावन से एक दिन उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया, जिसे उनके द्वारा पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन भक्तों के अत्यधिक जोर देने पर वे कथा के लिए वृंदावन जाने को मान गए। यहाँ उनकी सोच थी कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे हर रोज कथा करके वापस लौट आएंगे और ऐसा करने से भगवान का सेवा में कोई विघ्न भी नहीं आएगा। फिर भागवत कथा के लिए जाते समय उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाते हुए कहा कि वे भोग तैयार कर चुके हैं और रघुनंदन को बस ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना है। इसके बाद कुंभन दास भागवत कथा के लिए चले गए। इसके बाद कुंभन दास की अनुपस्थिति में उनके आदेश के अनुसार कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने ठीक निश्चित समय पर भोजन की थाली श्री कृष्ण जी के सामने रखी और उनसे सरल मन से आग्रह करते हुए कहा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में यह विचार था कि श्री कृष्ण आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आए। इस पर रघुनंदन ने बार बार श्री कृष्ण जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा था। यह देख रघुनंदन उदास हो गए और उन्होंने रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी की मूर्ति से एक बालक रूप धारण कर बाहर आए और भोजन करने बैठ गए। श्री कृष्ण जी को भोजन करते देख रघुनंदन खुश हो गया। इसके बाद भागवत कथा से रात को लौट कर आए कुंभन दास जी ने अपने पुत्र रघुनंदन से पूछा, बेटा ठाकुर जी को तुमने भोग लगा दिया था? इस पर रघुनंदन बोले, हाँ। यह सुनने के बाद कुंभन दास जी ने रघुनंदन से प्रसाद मांगा। इस पर रघुनंदन बोले कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। इस पर कुंभन दास जी ने सोचा कि रघुनंदन ने भूख लगने के चलते सारा भोजन स्वयं ही खा लिया होगा। लेकिन इसके बाद तो यह हर रोज की स्थिति हो गई कि भोजन की थाली लगाकर कुंभन दास जी जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग के लिए आग्रह करते और श्री कृष्ण वहां आकर भोजन कर लेते। वहीं जब कुंभन दास जी वापस आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो रघुनंदन कहते कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। हर रोज होने वाली इस प्रक्रिया के बीच कुंभन दास जी को शक हुआ कि उनका पुत्र रघुनंदन झूठ बोलने लगा है। ऐसे में एक दिन कुंभन दास कहीं बाहर नहीं गए और लड्डू बनाकर थाली में सजाने के बाद छिपकर यह देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। इस बार भी रघुनंदन ने हर बार की तरह ही इस दिन भी श्री कृष्ण जी को पुकारा, तो रघुनंदन की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण जी बालक के रूप में प्रकट हुए, लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा, वे दौड़ते हुए आए और बालक के रूप में आए श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। इस समय ठाकुर जी के एक हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू मुख के समीप था और वह मुख से जाने ही वाला था कि वे जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही श्री कृष्ण की इसी रूप में पूजा की जाने लगी और यहीं से वे कहलाए लड्डू गोपाल। तो आइए सब मिलकर कहते हैं, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। छोटा सा है लल्ला मेरा कर दब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।